नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं हिंदी पेडागोजी कराऊंगा। इस सेशन में हिंदी पेडागोजी मैं कराने वाला हूं और ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहली बात ट्रिक से और समझा के बताऊंगा। डिफिनिट रूप से जैसे मैं करूंगा वैसे अगर आप लोग करिएगा तो 100+ नंबर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि बगल में एक कॉपी और कलम जरूर रखें। जब भी मैं पढ़ाऊं अगर लगे कि ये नोट करने वाला चीज़ है तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, तभी आपका सीटेट का तैयारी बेटर होगा। तो पेपर 1 है, आज 17 जनवरी 2022 है और एक और सेशन है जो 12 जनवरी का है। दोनों सेशन को इसमें कराएंगे। आप सभी आराम से अच्छे से ट्रिक से सीख लीजिए मेरे यहाँ और पूरे विश्वास के साथ जुड़ जाइए। और सबसे पहली बात सूचना मैं दे दूं कि मॉर्निंग में 9:30 पर लाइव चलता है और शाम में 7 बजे लाइव चलता है। 2 लाइव आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। सीटेट आपका जो तैयारी कर रहे हैं वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। और एक और सूचना मैं देना चाहूँगा कि व्हाट्सएप से अगर जुड़ना चाहते हैं आप सभी, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप में जुड़ने से फ़ायदा है कि टोटल मैं प्लेलिस्ट एक साथ रखा हूँ जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जो वीडियो देखने के लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आप खुद ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब है भाई क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहेगा क्या, जो भी कहे छोड़ना नहीं है और अच्छे से करके आना है। क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए यदि आप टीचर है तो किस पर ध्यान दीजिएगा। आप भाषा के टीचर है, किस पर ध्यान दीजिएगा। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा पर ध्यान दीजिएगा क्या? गलत हुआ। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना चाहिए, गलत बोला। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों की जानकारी एकत्र करना, ताकि निष्पादन माने बच्चा कैसे कर रहा है उसको एकत्र करना और उनमें उसे शिक्षार्थियों के उनके माता पिता से भी साझा करना है। दोस्तों, माता पिता से भी साझा करना है, ठीक है। ये आपका सही जा रहा है सी। और डी में क्या बोला कि यहाँ पे देखिए गृह कार्य के रूप में, दत्त कार्य के रूप में, ये सब आपका गलत गया। समझ में आ रही ना? मेरे यहाँ दिक्कत नहीं होगी। आप सभी जान जाइए कि मैं पूरा मतलब कि फ्री और अच्छे तरीक़ा से बता रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूँ, फ्री, ऑफलाइन तो फ्री नहीं है, ऑनलाइन फ्री है। तो आप लोग कर लीजिए, आप लोगों को फ्री प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ। तो बस आप लोगों का दुआ है, आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड को जोड़िएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी हैं, जितना जोड़िएगा उतना ही मैं आपको सपोर्ट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अगला कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। बहुत अच्छी बात है, अलग अलग भाषा बोलता है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। क्या सहायता करता है ये बताइए, क्या करता है? तो अन्य भाषाओं और अन्य विषयों के आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज और अन्य संस्कृति को समझने में, नहीं अन्य विद्यार्थियों के साथ न जोड़ने, संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, गलत बात बोला, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। सबसे बेटर आपका ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियाँ देखी, मैंने कुछ गलतियाँ देख लिया और महसूस किया कि, क्या महसूस किया? जब बच्चा गलती किया है तो आप टीचर है तो क्या महसूस कीजिएगा ये बताइए कि बच्चे लापरवाह है, आप यही महसूस करिएगा। तो ये टीचर का गुण नहीं होता है। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि उनके लिए उन्हें दंड नहीं दे रही है। भाई दंड दीजिएगा, नहीं दे रहे हैं इसलिए बच्चा गलती कर रहा है। दंड देंगे तो नहीं गलती करेगा। बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। देखिए त्रुटियां जो है स्वाभाविक होता है और त्रुटियां से ही अधिगम बोले तो सीखने का एक संकेत है। अधिगम बोले तो क्या, सीखने का एक संकेत है। सबसे बेटर आपका सी पर जाएगा।
यहाँ कहा है कि त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बेटर सी हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप एक टीचर है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एक भाषा शिक्षक आप है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जाए ना तो अपने आप को टीचर समझे, तब आपका सीटेट निकलेगा। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करिएगा, अपने पाठ की इस तरह की योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे। यहाँ पे जो बोला ना अकेले बैठे, ये गलत बोला। बातचीत किए बिना, बच्चा बिना बातचीत के रहेगा, कितना भी पीट दीजिए थोड़ दीजिए, लेकिन वो बात करेगा। ऐसा पाठ योजना बनाना जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल ना हो, ये गलत बात बोला। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार या दंड का प्रयोग करेंगे, ये गलत बात है। जोड़े आप एक टीचर है तो क्या करना है, जोड़ना है और समूह कार्य में योजना बनाए ताकि साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा मेरे यहाँ भाई, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, बताएं। बहुभाषी के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? शिक्षक को शिक्षार्थियों की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना है, गलत बात बोला। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोली जानी चाहिए, न कि विद्यालय में। भाई विद्यालय में काहे नहीं बोलेगा? मातृभाषा विद्यालय में बोलना है या नहीं बोलनी चाहिए? नहीं, क्यों बोला? हम नहीं मानेंगे इसको भाई। क्या अब देखिए, भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, एकल भाषी विद्यालय होना चाहिए जहाँ पे एक ही भाषा हो। और हम कहते हैं कि बहुभाषा होता तो बेटर होता, तो ये भी गलत हुआ। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके स्वयं की भाषा संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहन करे कि हाँ तुम अपनी भाषा में बोल सकते हो, और उनके विचारों को सम्मान दे। बहुत बेटर बात है, ठीक है। उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट है, सुनिएगा कि भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सके। क्योंकि आपको बताना है, बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वह अपने कार्य को शीघ्र समाप्त कर लेंगे और करने में सक्षम होंगे। ये जरूरी नहीं है कि शीघ्र कर लेगा और सक्षम होगा। इससे शिक्षक का कार्य कम हो जाता है, शिक्षक का कार्य कम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ये भी आपका गलत हुआ। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का सहायता करना और सीखते हैं। अच्छा जा रहा है भाई। समूह में क्या होता है, यहाँ लिखा क्या, जोड़ा या समूह में, तो एक दूसरे का सहायता होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे का सहायता होगा कि नहीं होगा? तो आपका उत्तर हो गया सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण है। तो भाषा कभी भी आपको कठिनाई हो रही है ना समझने में, तो आपके अंदर भाषाघात है। भाषाघात को बोलते हैं क्या? यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है भाषाघात, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो जिसको यहाँ पे लिखा है क्या, भाषा पढ़ने में और समझने में, तो पढ़ना तो डिसलेक्सिया होता है। और मेरे प्यारे साथियों, आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में होना चाहिए, ये आपका गलत है। प्रत्येक सत्र के अंत में जरूरी नहीं है। आकलन भाई लगले भी होता है, माने लगे होता है मतलब कि अधिगम चल रहा है, आकलन होते रहा है। आकलन राज आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, यहाँ पर भी बोला गलत, राज आधारित प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। बोले तो राज लेगा तो आकलन होगा, नहीं लेगा तो नहीं होगा, गलत बोला। आकलन विद्यालय आधारित और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ
समावेशित होना चाहिए। मैंने बोला ना कि पढ़ाई हो रही है उसमें भी आकलन करते चलिए कि कौन कितना सीखा। आकलन वर्ष में एक बार तो भाई ये गलत है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से आप किसी भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? प्रमाणिक सामग्री से पकड़ना है, प्रमाण है ना, जो प्रमाणिक है, जो सरकार के द्वारा प्रमाणित है उसको कहेंगे तो पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र और पुस्तिका। कह रहा है कि भाषा कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री में आता है, यहाँ नोट करने वाली बात है, भाषा कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री कैसे लिखिएगा? भाषा कक्षा हेतु लिख लीजिए प्रमाणिक सामग्री समाचार पत्र। समाचार पत्र से भाषा सीख सकते हैं। लोग अंग्रेजी का पेपर पढ़ते हैं, क्यों? ताकि अंग्रेजी अच्छा हो पाए। ठीक है, तो आपका उत्तर जो प्रमाणिक सामग्री होगा वह समाचार पत्र होगा। ये नोट करने वाला था, नोट कर लिए हैं तो बेटर है। कॉपी कलम लेकर बैठे अगर मेरा क्लास कर रहे हैं तो। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में एक है। सामग्री तैयार करने में कौन सा होगा जिसमें सामग्री तैयार होगा? तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, अगर यहाँ सामग्री की बात करें तो ऑप्शन में भी सामग्री की बात करें, ऑप्शन में भी सामग्री की बात करें तो वही ऑप्शन सही जाता है। तो आप सभी ऑप्शन में सामग्री है तो आप क्या करेंगे? सामग्री तैयार करने में एक में से एक है, कौन सा है? तो प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनना। यहाँ लिखा है जटिल सामग्री, इसलिए गलत हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा है कि सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके स्तर के अनुसार, माने जिस प्रकार से आपका क्षमता है, स्तर है आपका, जो लेवल है आपका, उसी के अनुसार ना सामग्री देंगे। अगर मान लीजिए अगर आप स्कूटी चलाते हैं और आपको बुलेट दे दिया जाए तो हाँक तो दीजिएगा, लेकिन जो कमज़ोर है, पतला दुबला, उसको बुलेट दे दिया जाए कि पैर पर घुमाओ नचाओ, क्या वो घुमा लेगा? नचा लेगा? उसी में दबा के मर जाएगा। तो सामग्री कैसा होना चाहिए? स्तर के अनुसार होना चाहिए। बस यही करेंगे। कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं ना हुआ? चलिए, नहीं होगा मेरे यहाँ। आप सभी कोई विश्वास करें। और हाँ, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक बनता है, यहाँ पे लाइक बनता है, आप लोग लाइक करें। हमको जब भी सपोर्ट करिएगा आप लोग, मैं पूरा खुले दिल से पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको बेड़ा पार कराएगा। ठीक है, काफ़ी बेटर समझ में आ रहा है। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर समझ में अब आ रहा है सीटेट, तो आएगा। चलिए, भाषा अर्जन होता है जब क्या होता है भाई? जब क्या होता है? जब भाषा अर्जन होता है तो भाई पुरस्कार दंड देंगे तो भाषा अर्जन होगा। व्याकरण के नियम पढ़ाएंगे तो कहेंगे भाषा आप सीख जाइएगा। गलत बात बोला, दोनों बोला ना भाई, गलत। बच्चे की भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चा बिना सचेत ध्यान से भाषा ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जन माने कब? तो बच्चा क्या सचेत रूप से ग्रहण करता है कि हाँ ये गाली दे रहा है, हम ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, बचवा क्या करता है? कुछो बोलिए, ग्रहण करेगा। तो बच्चा सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। सबसे बेटर आपका डी पड़ जाएगा। जो बोलिएगा वो बोलेगा, गाली दीजिए गाली देगा, वो नहीं समझेगा उसका मतलब। तो सबसे बेटर आपका डी है यहाँ। अगर डी नहीं रहता तो हम लोग सी करते। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, भाषा के उत्पाद कौशल लिख लीजिए। एक क्वेश्चन इतना बार पूछा है ना, मैं जानता हूँ कि कितना बार पूछा है, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो भाषा के उत्पाद कौशल क्या है मैं आपको बताऊं। उत्पाद माने क्या? जो उत्पन्न हुआ है तो सबसे पहले बोलेगा तब न लिखेगा भाई। तो बोलना को कहते हैं वाचन, तब क्या? लेखन बोली है ना। अब इसका उत्पाद का ट्रिक मैं लिख देता हूं। उत्पाद का ट्रिक है बोली। ब से हो गया बोलना, ली से हो गया लिखना। तब बोलना को बोलते हैं वाचन, ले से लेखन। ठीक है, तो आपका हो गया बोलना और लिखना जो है वह क्या है? वाचन उत्पाद कौशल है। उत्पाद कौशल को बोलना और लिखना कहते हैं। बोली ट्रिक है। ठीक है, आपका उत्तर सी पड़ गया। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। बताइए किस गतिविधि के द्वारा बच्चा अभिप्रेरित होगा?
देखिए बच्चा अभिप्रेरित तब होगा जब कोई चीज़ को समझेगा, है ना। तो जिनकी योजना वयस्क बनाएगा, माने जो वयस्क लोग बनाए हैं तो बच्चा अभिप्रेरित हो जाएगा। जिसकी योजना बच्चा बनाएगा तभी प्रेरित हो जाएगा, नहीं होगा मेरे साथियों। जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होगा ना उसी में अभिप्रेरित होगा। और एक क्वेश्चन 2 बार आ गया, फर्स्ट सेशन में ही मैंने कराया, एक क्वेश्चन फिर से दोबारा सेशन में पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बच्चा के लिए जब अर्थपूर्ण होगा ना तब बच्चा क्या होगा, अभिप्रेरित हो जाएगा, कहे कि वाह हमको समझ में आ रहा है। जो जिसको समझ में आएगा मेरे यहाँ क्लास, वही ना पढ़ेगा हमसे भाई। जिसको नहीं आएगा देखेगा यार ये क्या पढ़ाएगा हमको, तब तो भाई नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर सी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, द्विभाषी बच्चे, दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी के बात करते समय प्रायः एक भाषा शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है। देखिए दो भाषा जानने वाला, मान लीजिए कल ही हम बोला मैंने, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने बोला क्या कि अगर आपके इलाके में एक अंग्रेज आ जाए जो अंग्रेजी जानता है और आप भी अंग्रेजी जान रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप हिंदी जान रहे हैं, हिंदी को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, तो इसी ट्रांसलेट को कहते हैं बदलना। एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना बोले तो क्या, संकेत बदलना। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका आ गया, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आया कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोगी की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका, मैंने आपको लिखवाया ही कल ले, स्कोरिंग मार्गदर्शिका को हम रूब्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगा मेरे यहाँ, मजेदार तरीका से बता रहा हूँ। आपका उत्तर होगा रूब्रिक्स, ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर क्या है, 12 जनवरी 2012 का। इसमें भी 15 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। 12 जनवरी 2022 का अभी मैं करा रहा हूँ, आप लोगों को देख लीजिए ट्रिक से, और VVI से करा देता हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर इस पर आइए। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला कि मैं 30 प्रश्न कराऊंगा, तो मैं 30 करा रहा हूं ताकि आप लोग का सिलेबस जल्द समाप्त हो। एक शिक्षिका अपने संज्ञानात्मक स्तर के एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पाठ का पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। मैंने कोई भी चीज को प्रदर्शित करता है पठन क्षमता को, तो क्या करना है, यह किसके लिए अधिक निकट होगा बताएं। तो जब भी प्रदर्शित करेगा तो उसको बोधगम्य निवेश कहते हैं। प्रदर्शित करना, कोई भी चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं बोले तो क्या, निवेश कर रहे हैं। आपका उत्तर ए पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा। क्वेश्चन है क्या कि ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से, माने सूचना जो भी होता है वो बातचीत के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होता है आपका, तो उसके भाषा के रूप में जाना जाता है। बताइए, तो आपका मस्तिष्क में जो भी बातचीत के माध्यम से माइंड में जो बैठ जा रहा है, माने एकत्र हो जा रहा है, उसको किस रूप में जाना जाता है बताइएगा। तो उसको हम जब एकत्र हो गया, एकत्र माने क्या, आपके माइंड में बैठ गया माने क्या, अर्जित हो गया, आप खुद से अर्जित किए हैं। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मजेदार तरीका है ना भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भाई। आ जाइए क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है। भाषा में देखिए, हम जो बोल रहे भाषा है, भाषा में साउंड होता है ना, भाषा में साउंड। भाषा का रूप होता है, कौन सा रूप है भाषा का, भाषा का कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन भाषा को पढ़ा जाता है क्या, भाषा का अंग नहीं है। पठन जो है वह भाषा का अंग नहीं है। तो भाषा का अंग कौन कौन है ये आप अभी तक नोट कर लिए रहते। ध्वनि, अर्थ, रूप, ये जो है भाषा का अंग है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देता है। बताइए, लिखने से ज्यादा बोलने पर बल देता है, कौन भाषा बताए। मजेदार है ना क्वेश्चन। तो श्रव्य भाषा पद्धति, सुनेगा श्रव्य, तो बोलने से, लिखने से ज्यादा
मौखिक, मौखिक भाषा पर जोर देगा तो मौखिक रूप से आप बोलिएगा तब ना सुनिएगा। पकड़ में आया? तो आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। आप कहिएगा सर ये सब नहीं बता रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ रटने वाली चीज़ है, रटने वाली नहीं समझने वाली भी चीज़ है। जब मौखिक रूप से कोई बोलेगा तो सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? बताइए, सभी पद्धति में जागरूक होना है, कौन सा पद्धति? तो व्याकरण अनुवाद में कोई मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष पद्धति में क्या जागरूक होना है? सबसे बेटर गतिशील भी नहीं है, विभिन्न दर्शन ग्राही और संवेदनशील पद्धति में जागरूक होना है। संवेदनशील पद्धति, ये ग्रहणशील पद्धति में आपको जागरूक होना होगा कि क्या चीज को ग्रहण करना है। आपका उत्तर डी पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना। देखिए कहीं भी रहेगा सरसरी दृष्टि डालने की बात कहे, क्वेश्चन पकड़िए जरा या नोट करिए, सरसरी दृष्टि कभी भी बोलेगा तो सरसरी दृष्टि से देखना ही सही जाएगा आपका। तो जो क्वेश्चन में कहे वो ऑप्शन में मिल जाए सबसे बेटर वही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? भाई लिखने की क्या विशेषता नहीं है? तो मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगर मुंह से ही किसी के सामने में बोल दे रहे हैं, रिपोर्ट बता दे रहे हैं, तो भाई लिखने की क्या आवश्यकता है? क्या आपका उत्तर होगा ना ये? चलिए, लेखन का विशेषता क्या होता है? अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरण, ये सब लिखने की क्या है? तो लिखने की सब विशेषता है, लिखने की विशेषता है, लेकिन मौखिक रिपोर्ट नहीं है। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट सुनिएगा, मजेदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बच्चे के अमूर्त शब्दों को सीखने और शब्दों को कैसे वर्ग से संबंधित यह पहचान करने में सहायता करता है? वह कौन सा शब्द होगा? तो बच्चे को शब्दों और भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता। बहुत अच्छी बात बोला यहाँ पे, बहुत से उदाहरण, विविध उदाहरण को सुनने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ का व्याकरणिक विकास बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है क्या? बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह से सीखते हैं। ये भी सही है, लेकिन सबसे बेटर आपका विविध उदाहरण को सुनने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आपका उत्तर आपका जो जाएगा सबसे बेटर ए पड़ जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न कौन करेगा? तो मैंने आपको ट्रिक बताया, जब संप्रेषण की बात करें तो ऑप्शन में यदि वही चीज बात करे तो सीटेट 98% सही कर देता है, संप्रेषण उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रमाणिक आकलन क्या है? प्रमाणिक आकलन के बारे में मैंने बताया कि प्रमाण है, एकदम प्रमाणिक आकलन फिक्स है, स्टैंडर्ड है। तो प्रमाणिक आकलन क्या है ये बताना है। तो मानकीकृत परीक्षणों में जिसमें प्रश्न उत्तर देखिए, मानकीकृत में आपका गलत गया। शिक्षार्थियों के निष्पादन के माप का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। अधिगम मतलब कि सीख पाया या नहीं सीख पाया, यही प्रमाणिक आकलन कहलाता है। प्रतिफल पर जोर देना, प्रतिफल बोलते हैं रिजल्ट पर, यहाँ तुलना में, तो ये आपका तीनों गलत गया, आपका बी सबसे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को? भाई अभी तक लाइक नहीं किए है ना, और सब्सक्राइब जो लोग नहीं कर रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं तो विद्वान नहीं बनिए। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं लाइव कराऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्लास ज्वाइन करेंगे। और मेरे यहाँ का क्लास आपको पूरा ऑफलाइन क्लास की तरह है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। ठीक है, चलिए रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? बताइए रचनात्मक आकलन में कौन सा उपयुक्त है? लाइक कर दीजिए एक बार सभी, कोई सपोर्ट करिए। अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी है, तो मैं आपको जरूर सिलेबस खत्म करा के भेजूंगा। रचनात्मक आकलन के बारे में बताइए कौन सा बेटर है? तो सत्र की अवधि में विशेष विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन। देखिए सत्र के अंत में होता है रचनात्मक नहीं होता है, योगात्मक आकलन होता है, याद रहेगा।
तो सत्र के अंत में कहे तो कभी भी योगात्मक आकलन में जाता है, ये गलत हुआ। तो रचनात्मक आकलन कौन होगा भाई? तो शिक्षार्थियों की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जो बच्चा का जो प्रक्रिया है उसी पर केंद्रित होता है रचनात्मक आकलन। शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है रचनात्मक आकलन, कोई जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा त्रुटियां को तुरंत सुधारना है, तुरंत सुधारने की बात कर रहा है, गलत बात है, आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो बीच में रोकना नहीं है, पता है आपको। चलिए, स्वतंत्र लेखन और मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी डैश करता है। स्वतंत्र लेखन माने फ्री राइटिंग, मुख्य लाभ क्या है इसका बताइए। हम आपको कह दें कि लिखिए तो उसका लाभ क्या है? अपने मन से जो मन करेगा वो लिखेंगे अच्छे से। तो जो बच्चा स्वतंत्र रूप से लिखेगा वो अच्छा करेगा। तो स्वतंत्र की बात यहाँ कहा, यहाँ कहा, अब बाकी में तो स्वतंत्र की बात नहीं कहा तो उसको हम छुएंगे ही नहीं। ठीक है, रचनात्मक बनाने में स्वतंत्र लाभ उठाते हैं, अच्छा बोला। लिखना न लिखने की स्वतंत्रता को लाभ न बोल दिया, यहाँ गलत है, तो सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे किसी अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालते हैं, जैसे कि बा दा दा दा, ऐसे बच्चा बोल रहा है, सुनते होइएगा आप लोग, बच्चा आसपास में होगा ही, है ना, बा दा दा कुछ कुछ ही बोलता है बच्चा। तो क्या कर रहा है भाई? किलकारी करने की अवस्था है क्या बताइए? किलकारी में बच्चा एक भाई के एक क्या करता है? किलकारी मारता है। तो यहाँ किलकारी की अवस्था नहीं होगा। बा दा दा अगर कोई बोल रहा है बच्चा तो क्या होगा? शब्द की एक शब्द का अवस्था बोलेगा, एक शब्द नहीं, टेलीग्राफिक वाक, ये गलत होता है टेलीग्राफिक वाक, है ना। बलबलाने की अवस्था है, बा दा दा ला ला कुछ कुछ कर रहा है, इसको कहते हैं बलबलाने की अवस्था। मजा आया? चलिए, तो आप लिख भी सकते थे बा दा दा ला ला, कोई बच्चा बोल रहा है तो उसको कौन सा अवस्था में रखेंगे? तो बलबलाने की अवस्था। हाँ, किसी शिक्षार्थियों को भाषा विषय के क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? भाई कोई बच्चा है, उसको विशिष्ट कमजोरी को कैसे पहचानिएगा भाषा के क्षेत्र में, बोलने के क्षेत्र में, बताएं। देखिए, कमजोरी का जब भी पहचान किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है ये भी हो सकता है। तो निष्पादन के लिए नहीं, निदान करने के लिए हम कमजोरी, विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो निदान परीक्षण के द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं, योगात्मक और लेखन के द्वारा नहीं। सबसे बेटर आपका बी जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रथम भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो देखिए, प्रथम कह रहा है तो अवसरों की प्रकृति, हम उसको अवसर देंगे तो भाषा अर्जन कर पाएगा। और सबसे पहली बात, मेरी बात सुन लीजिए सभी कोई, मैं आपको जो भी कराया हूँ वो ट्रिक और समझा के कराया हूँ। और दूसरी बात, काफ़ी लोगों को मन होगा कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते सर के, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। तो व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना दिया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे क्लिक करके देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन ऑप्शन आएगा, क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन कर जाइएगा। और नहीं तो मैं इसी चैनल में कहीं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर जाइएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जुड़ जाइए। एक साथ जब भी लाइव होगा आपको सूचना मिलेगा और आप लोग क्लास कर पाइएगा अच्छे से। और फ्री और टोटल चीज, CDP फ्री, EVS फ्री, सब चीज एक साथ रखा गया है जो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लाइक करके जाइएगा और अपने ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी है उनके पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।